नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन की विरासत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। मोक्ष की चाहना तो प्रत्येक प्राणी के मन में होती है, किंतु मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, यह जानना अति आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रकाश दिखने, शब्द सुनने या आशीर्वाद से मोक्ष बताता है तो वह व्यक्ति आपको बहका रहा है। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूट जाना। मानो कि आपने किसी गाय के बछड़े को खूंटे से बांध दिया, किंतु फिर भी वह बार बार कूदकर किसी और दिशा में जाना चाहता है, किंतु उसके गले की रस्सी उसे खूंटे के पास ही रोक लेती है, उसे वहाँ से कहीं नहीं जाने देती। इसका नाम है बंधन। रस्सी का खूंटे से बंधना और उसी रस्सी का बछड़े के गले में बंधना, वही बंधन कहलाता है। आप कहते हैं जाना तो मुझे बद्रीनाथ था, पर क्या करें, घर पर आज कोई नहीं है। एक साधु के पास सत्संग को जाते हैं और थोड़ी ही देर में कहते हैं कि अब बाजार जाना है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, या फिर घर पर बच्चा बीमार है, घर पर जल्दी जाना है, या फिर एक भले काम में आपको सम्मिलित होना हो, पर आपकी श्रीमती जी ने आपको अनुमति ही नहीं दी और आप सम्मिलित होने से रुक जाते हैं। यह सब बंधन ही तो है जो आपको रोक लेता है। और अगर आपको ये बंधन नहीं दिखता तो आप मोक्ष की बात व्यर्थ ही करते हैं। घर, पुत्र, पत्नी या बाजार, यह किसी को बांधता नहीं है। इन सब में काम, लोभ, मोह है और वही इनसे आपको बांधता है। घर, पुत्र, परिवार, धन, पद, प्रतिष्ठा, खूंटे अवश्य है, किंतु उनसे बांधने वाली रस्सी तो आपके ही भीतर है। अगर रस्सी न हो तो क्या खूंटा बछड़े को बांधेगा? नहीं ना। गले में रस्सी बंधी हो तो एक खूंटे से वह प्रयास करके छूट भी जाए, लेकिन वह रस्सी पुनः दूसरे खूंटे में जाकर अटक जाएगी। मोह शरीर का, धन का, परिवार का, पद प्रतिष्ठा का, लोभ और भोग की कामना, ये रस्सियां हैं। एक नहीं, अनेक रस्सियां हैं। मुक्त का अर्थ है बंधन से छूटा हुआ, जिसे न तो पद प्रतिष्ठा बांधती है और न ही धन, भवन या परिवार बांधता है, और तो और शरीर की चिंता भी उसे नहीं छूती है। अब आप अपने आप को देखिए, क्या ऐसा मोक्ष आपको प्राप्त है? क्या आप इंद्रियों की दासता से, मन की लिप्सा से, भय, चिंता या शोक से छूट सके हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपने किसी कल्पना को ही मोक्ष नाम दे दिया है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो गुणेषु सक्त बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। अर्थात मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण उनका मन ही है। मनुष्यों को छोड़कर दूसरे सब प्राणी तो बद्ध हैं। उनका मन भी स्वभाव परतंत्र है। वे भोग योनि में हैं, इसलिए उन्हें निसर्ग से, जन्म से स्वभाव मिला है और उसके ही अनुसार उन्हें जीवन पूरा करना है। केवल मनुष्य प्रयत्न करके अपने मन में परिवर्तन कर सकता है। यह हमारा मन यदि गुणों में, प्रकृति में आसक्त है तो वह हमें बंधन दे रहा है। गुण, सत्व, रज और तम अर्थात संपूर्ण जगत। जगत में यह अच्छा, ये बुरा, अपना, पराया, उपयोगी, अनुपयोगी, इसी में मन आसक्त है तो बंधन कटा कहाँ? यह मन का संसार की अच्छाई बुराई में लगना ही तो बंधन है। आसक्ति संसार की, संसार में किसी की, अपने शरीर और नाम का भी बंधन है, किंतु आसक्ति ही बंधन नहीं है। आसक्ति ही मोक्ष भी है, यदि वही आसक्ति परमात्मा में हो तो। रतं वा पुंस मुक्तये। मन तब तक है जब तक वह शरीर में,
संसार में लगा है। जब मन परम पुरुष अंतर्यामी राम में, वासुदेव में लगता है तो वह मन नहीं रह जाता, तब तो वह उस नारायण से तदाकार हो जाता है। मन कहीं संसार में नहीं लगता, कहीं आपको जाने को विवश नहीं करता। संसार के किसी पदार्थ, प्राणी, परिस्थिति की, देह की भी चिंता आपको अपनी ओर नहीं खींच पाती, तो आप मुक्त हैं। तब आपका मन पुरुषोत्तम में लगा है। पुरुषोत्तम है वह पुरुषोत्तम जो सदा है, सर्वत्र है, सर्वरूप है, आपका वास्तविक स्व है। तब आप उनमें प्रतिष्ठित हैं, तब आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। इसका नाम ही मोक्ष है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।